साग्रजातं सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण। तो मुझे बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपके मध्य में, आपके बीच में इस भगवान के धाम को कैसे जाना है इसके बारे में बोलने की कुछ कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। और मेरा आप सभी भक्तों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम भगवत प्राप्ति कैसे करें? तो जब हम सुबह मंगला आरती उठते हैं तो वहाँ तुलसी आरती होती है, तो उसमें बताते हैं हमें राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी। राधा कृष्ण सेवा पाओ। अब भगवान के धाम कैसे जा पाएंगे हम? राधा कृष्ण सेवा पाए। जब हम राधा कृष्ण की सेवा करेंगे तब हम भगवान के धाम जा पाएंगे। जब हम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। जब हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे, राधा कृष्ण का जप करेंगे, तब हम भगवान के धाम जा पाएंगे। चैतन्य चरितामृत पुष्टि करती है मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम जिया जानिया सुनिया विस्कायु। मनुष्य जन्म पाया, मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम जिया। राधा और कृष्ण का भजन नहीं बजते, हरे कृष्णा माया मंत्र नहीं बजते, राधा कृष्ण नाम जिया जानिया सुनिया विष खाई। ये जानबूझकर विष खाने के बराबर है, जानिया सुनिया विष खाई। इसलिए क्या कर लो, भज हरि भाई, हे भाई भजले भगवान का हरि नाम संकीर्तन, भजले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम भक्ति पूर्ण रूप से जब कर पाएंगे जब हम 10 नाम अपराध से बचेंगे। 10 नाम अपराध हैं, बहुत सुंदर है। तो उन 10 नाम अपराध से हमें बचना चाहिए, तब हम इस भगवान की भक्ति को कर पाएंगे। पर भगवान की भक्ति तो करनी है, पर कैसे करनी है? साधु संग सर्वशास्त्र लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धिहाय। चैतन्य चरितामृत पुष्टि करती है साधु संग सर्वशास्त्र। हमें भक्ति तो करनी है, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो करना है, पर कैसे करना है? साधु संग
सिद्धि हुई तो सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें हरे कृष्णा का जप तो करना है पर साधुओं के साथ करना है, साधुओं के संग में करना है। और बस साधु संग तो करना है पर कैसे साधुओं का संग करना है, ये भगवत गीता 4 अध्याय के 34वें श्लोक में पुष्टि करती है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हमें भक्ति सीखनी है तो पहले किसके पास जाना पड़ेगा? तद विद्धि प्रणिपातेन जाना पड़ेगा। परिप्रश्नेन सेवया किसके द्वारा जाना पड़ेगा? सेवा के द्वारा जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा। सेवा के द्वारा हमें भगवान के गुरु के पास जाना है, भगवान का जन्म कर्म दिव्य शक्ति को जानने के लिए। पर कैसे गुरु के पास जाना है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ऐसे गुरु के पास जाना है तत्वदर्शिनः, जिनको पता है कि भगवान का तत्व क्या है, भगवान का जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेत्ति तथा युक्तादयं पुनर्जन्मा नेति मामेति सोचो। हमें वो जानते हैं कि जन्म क्या है, भगवान का कर्म क्या है, दिव्य शक्ति क्या है, वो भगवान को तत्व से जानते हैं। ऐसे गुरु के पास जाना है। ऐसे गुरु के पास जब जाएंगे तब हमें क्या, ये 3 चीजें आएंगी: जीव दया, नाम रुचि, वैष्णव सेवा। हमें जीव दया, नाम रुचि, वैष्णव सेवा। तो जब हम गुरु के पास जाएंगे तो गुरु हमें समझाएंगे कि जीव पर दया कैसे करते हैं। जीव पर दया ये थोड़ी है कि बाहर कोई कह रहा है दे दो, कुछ दे दो, अब पैसे दे दिए उसको, वो बाहर जाके ड्रिंक करे तो पाप तो हमें ही लग रहा है। ऐसी दया नहीं करनी। दया कौन सी करनी है? जीव दया, जो भगवान का भक्त हो, जिसको पता हो कि भगवान का जन्म कर्म दिव्य शक्ति क्या है, ऐसे व्यक्ति पर दया करनी है। बाहर है मांग रहे, उन पे दया नहीं करनी। तो भगवान के पूर्ण रूप से मयि एव मन आदस्वा मयि बुद्धिम निवेशय निवाससि मय्येव अथा उदम। जो जिनने अपना मन मयि एव मन आदस्वा भगवान में लगा दिया, मयि एव मन आदस्वा मयि बुद्धिम निवेशय, उनने अपनी बुद्धि भगवान में लगा दी, अपना चिंतन भगवान में लगा दिया, ऐसे पे दया करना है। जीव दया, नाम रुचि, जब हमें नाम में रुचि आएगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं I am trying to become a devotee, मैं डिवोटी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी तो 24 घंटे भगवान की भक्ति में रहते थे, फिर भी देखो क्या कहते हैं, ऐसा भाव होना चाहिए, प्रभुपाद जी की तरह भाव होना चाहिए। तो देखो इतने महान पुरुष है फिर भी कह रहे हैं कि मैं अभी भी भगवान की भक्ति में अच्छे से नहीं लगा हूँ, मैं भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी कितने बड़े भक्त हैं, हम तो प्रभुपाद जी के सामने कुछ भी नहीं, पर देखो उनका भाव कैसा है। भाव वैसा होना चाहिए। ये वाली पीएचडी करना है आपको, नकली पीएचडी करना है कि असली पीएचडी करना है? अगर असली पीएचडी करना है तो हाथ ऊपर करो। सबको पीएचडी, पर हम सार की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी वाली पीएचडी को करना चाहते हैं, पर
और ये कौन सी पीएचडी? नकली पीएचडी। ये वाली पीएचडी हमें नहीं करनी। अगर ये वाली पीएचडी करेंगे तो क्या होगा? ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में पुष्टि करते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषुपजायते संगसंजायते कामा कामा क्रोधाभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसां। यदि हम बाहर वाली ये पीएचडी करेंगे तो हमें क्या? ध्यायतो विषयान् पुंसां, हमें क्रोध आएगा। अब क्रोध कहाँ से आता है? जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है। किसका ध्यान करता है? ध्यायतो विषयान्, विषयान् अर्थात इंद्रिय विषयों का। पुंसा, पुंसा अर्थात मनुष्य, व्यक्ति, मानव, नर। मनुष्य करता है ध्यान। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषुपजायते, तो उसमें संग और बढ़ जाता है। जैसे हम किसी चीज में उसका ध्यान करेंगे तो उसमें और आसक्ति बढ़ती है, तो ऐसे ही आसक्ति बढ़ती है उसी चीज में। संगस्तेषुपजायते संग संजायते कामा। जब ज्यादा आसक्ति होती है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। संगस्तेषुपजायते संग संजायते कामा कामा क्रोधाभिजायते। जब वो इच्छा पूर्ण नहीं होती तो हमें क्या आता है? क्रोध आता है। फिर दोबारा भगवत गीता पुष्टि करती है दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमा विभ्रमः बुद्धिनाशः बुद्धिनाशः प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः। जब हमें क्रोध आता है तो वही क्रोध मोह में बदल जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमा। जब मोह में बदल जाता है तो वो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। विभ्रमा, विभ्रमा बुद्धिनाशो। जब हमारी बुद्धि, ये मन भ्रमित हो जाता है तो बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशो बुद्धि नाशा प्रणश्यति। फिर हम इस भवकूप में, इस भव सागर में गिर जाते हैं, इस संसार में फंस जाते हैं। इस देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपद्यन्ते माया में तंत्रन्ते। इस माया में फंस जाते हैं और इस माया को पार कर पाना दुरत्य है, दुरत्य है, दुष्कर है। किंतु मामेव प्रपद्यन्ते, किंतु जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरी शरण में नहीं, भगवान की शरण में, मामेव प्रपद्यन्ते माया में तंत्रन्ते, वह इस माया को सरलता से पार कर जाता है। इसलिए भजनो भगवान का हरि नाम। असली पीएचडी करनी है तो असली पीएचडी कौन सी है? पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? पी से पक्का, एच से हरि नाम, डी से डिवोटी। हमें ये वाली पीएचडी करनी है, पक्का हरि नाम डिवोटी। हमें प्योर डिवोटी बनना है हरि नाम का, संकीर्तन का। आपने उद्धव जी की कथा सुनी है कि उद्धव जी थे जो सभी 18 पुराण पढ़ लिए थे और 108 उपनिषद पढ़ लिए थे और पीएचडी कर ली थी। फिर भगवान के पास आए, फिर क्या कहते हैं कि हे भगवान, आपकी कोई सेवा हो तो मैं कर दूं, मैंने पूरी पीएचडी प्राप्त कर ली। तो भगवान ने को बहुत दुख हुआ कि मेरे भक्त को अहंकार आ गया है, पीएचडी का अहंकार आ गया है। इसलिए वो गए और उन्होंने कहा कि उद्धव जाओ, तुम गोपियों को समझा के आओ, वो मेरे विरह में रो रही है। जब जैसे ही ब्रज में गए उद्धव जी,
तो गोपियों ने सोचा कि उद्धव जी भगवान के हाल चाल बताने आ रहे हैं। पर उद्धव जी तो समझाने आए हैं कि आप क्यों पड़े उनके ग्रह में। हरे कृष्ण। दो गाड़ियां हैं, ब्लॉक कर रहा है महाराज जी के गाड़ी को। नंबर 891 83 दूसरा नंबर है 723 क्या? हाँ 89183। वो करो माइक सही करो। तो आते पीएचडी प्योर हरे कृष्ण डिवोटी। पक्का है। तो उद्धव जी गए तो उद्धव जी ने गोपियों को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर गोपियां नहीं समझी। भगवान तो भगवान होते हैं, कृष्ण तो कृष्ण होते हैं। तो हटी नहीं और भगवान की भक्ति में लगी नहीं। तो उद्धव जी फेल हो गए टेस्ट में। जब आए उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास, उन्होंने कहा कि वो नहीं समझ पा रही। तो क्या हुआ था उस टाइम? उद्धव हो गए सुन गोपिन की बात। उद्धव हो गए सुन गोपिन की बात। जब गोपियों के बारे में, भगवान के बारे में इतना प्रेम है कि वो समझा नहीं पा रहे हैं उनको, तो उनकी ज्ञान की डुंडी भी बजा दी, फेल कर दिया उनको। फिर कहा साधु के संग में गए। फिर वहां कौन सा पीएचडी करके आए? पक्का हरिनाम डिवोटी, प्योर हरिनाम डिवोटी वाली पीएचडी करके आए। फिर कितनी सुंदर प्रार्थना करते हैं। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयायाव अदप्य साध्वी देवे गतिं धात्मचिन्तान्तनोन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमम्। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, अहो बकीयं, ओ बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई थी और वो भगवान को मारना चाहती थी, पर भगवान ने ले भी गतिम धात चिंता उसको माता की गति प्रदान करी है। तो ले भी गतिम धात चिंता तनोन्यम कंबा दयालु शरणम व्रजेमम्। ऐसे दयालु की शरण को छोड़कर क्या कह रहे हैं कि ऐसे मैं दयालु की जो कृपा करते हैं, ऐसे दयालु की शरण छोड़कर मैं और कहां जाऊं? अब उद्धव जी को समझ में आ गया है कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। अगर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी वाली पीएचडी करोगे तो क्या होगा? नामं दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरः मायया प्रज्ञाना आसुरित भावाश्रिता। तो आप मदान हो जाओगे, इस संसार में फंस जाओगे। आपको पता नहीं चल पाएगा कि असली ज्ञान क्या है। जैसे सूरज होता है तो जब वर्षा होती है तो बादल सूर्य को छुपा लेते हैं, ढक लेते हैं, तो सूर्य की रोशनी नहीं आती। वैसे ही ये डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तो ये बादल है, ये जो रस वाला ज्ञान है, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रुपसहितम। ये वैदिक ज्ञान को, ये कल्पतरु वृक्ष के समान प्योर ज्ञान को छुपा रहे हैं। ये वाली पीएचडी नहीं करनी कि बंदर की पूंछ गायब हो गई इसलिए मनुष्य बन गया। साइंटिस्ट बहुत बार बताते हैं, 20-30 साल पहले से ये बता रहे हैं कि बंदर की पूंछ गायब हो गई इसलिए वो मनुष्य बन गया। पर नहीं, ये तो 20-30 साल ही हुए, पर ये तो मनुष्य कृपा से आ रही है, ये करोड़ों करोड़ों वर्ष से आ रही है। एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुः, ये परंपरा से आ
विवस्वान को दी थी पहले। अर्जुन से भगवान बोल रहे हैं कि मैंने पहले इसको विवस्वान सूर्यदेव को दी थी। उसके बाद विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दी और मनु ने इक्ष्वाकु को दी। तो ये परंपरा तो बहुत लंबी है। भगवत गीता की भी परंपरा है। श्री कृष्ण ब्रह्मा नारद व्यास मध्व पद्मनाभ नरहरि माधव अक्षोभ्य जयतीर्थ ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र जयधर्म पुरुषोत्तम ब्रह्मण्य तीर्थ व्यास तीर्थ लक्ष्मीपति माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु और रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जगन्नाथ दास बाबा जी कितने सारे भक्त हैं, उनको ये परंपरा से चली आ रही है। और साइंटिस्ट कहते हैं क्या भगवान है, भगवान गलत बताते हैं। बंदर की पूंछ गायब हो गई इसलिए मनुष्य बन गया। अभी बंदर घूम रहे हैं। अभी यहाँ तो बहुत सारे लंगूर हैं, इनकी पूंछ गायब कर तो मनुष्य थोड़ी बनेंगे। तो ये गलत ज्ञान को हमें प्राप्त नहीं करना, हमें प्योर हरि नाम डिवोटी वाली भक्ति को प्राप्त करना है। रियल पीएचडी तो आपने करी है, क्योंकि आप यहाँ भागवत का और भगवत गीता का और पूर्ण ज्ञान का आस्वादन ले रहे हैं। रियल पीएचडी तो आपने करी है कि आप भगवान का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। आप तत्व से जान पा रहे हो कि भगवान का जन्म कर्म दिव्य शक्ति क्या है। भगवान को तत्व से जान रहे हो, तो इसलिए हमें पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना है। पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना है। ये करोड़ों वर्षों से आ रही है। तो कोई जैसे कुछ झूठ होता है, उसको हम हजारों सच क्यों न बोल ले, तो उस झूठ को हम छुपा नहीं पाते हैं। तो वैसे ही ये ज्ञान जो है कितना भी कर ले, पर प्रभुपाद जी का ये मकसद, चैतन्य महाप्रभु का मकसद, ये पूरे विश्व में आज भी 750 मंदिर पूरे वर्ल्ड में हैं और क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम गुरु जी नमस्कार। अरे थैंक यू। तो पूरा दिन बोलता रहेगा। इसका ज्ञान का खजाना है। की विनती है, क्योंकि ये हमारा एटॉमिक बॉम्ब है। तो ज़्यादा सुनोगे तो घर पे भी नहीं जाओगे, इधर ही बैठे रहोगे। तो सबको पीएचडी तो करनी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सी यू टुमारो।